नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। आज आनंद हमारे साथ नहीं रह पाया है। ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद लॉर्ड वेंकटेश्वरा एट तिरुपति, so I hope he comes back with some really good tips from the Lord himself. Moving on to the markets, I think last 2 weeks have been extremely testing for everyone because कोई भी ट्रेड काम नहीं कर रहा था, especially if you have been trading options. The only thing that was probably working was the analysis. तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा है, कोई ट्रेड काम नहीं कर रहा है बट एनालिसिस वर्क कर रही है। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। जैसे कि लास्ट 2 हफ्तों के इंडेक्स चर्चा में हम कहते रहे कि मार्केट बेरिश नहीं लग रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल लुक्स बुलिश, बिहेवियर भी बुलिश लग रहा है। हाँ, बट इट वेंट इनटू अ लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन। अगर हम निफ्टी वीकली चार्ट देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हफ्ते, करीब करीब 2 महीने का कंसोलिडेशन चलता रहा है। इनफैक्ट एक वीडियो में आनंद ने ये भी कहा था कि व्हाइल एवरीथिंग लुक्स बुलिश, एक इंट्राडे 200 पॉइंट करेक्शन कभी भी हो सकता है, और वो काम हुआ था 2 बार इतने हफ्तों में। इनफैक्ट 3 बार हुआ था। बट इंट्राडे 200 पॉइंट का करेक्शन शायद एक बार यहाँ हुआ था 8 जुलाई को, एंड ये 3 दिन का जो ड्रॉप था बिटवीन 16 जुलाई एंड 20 जुलाई, ये काफी स्टीप ड्रॉप था विद अ ह्यूज गैप डाउन। पर क्या मार्केट ने कोई की लेवल्स ब्रेक किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट ने अभी तक ये 15,432 लेवल ब्रेक नहीं किया। ये पिछला लो था 18 जून का 15,450, वहां तक भी नहीं पहुंचा। एट द सेम टाइम मार्केट ने कोई बड़ा नया हाई भी नहीं बनाया। यहाँ पे एक बार इंट्राडे हाई बनाया 15,915, यहाँ पे 1 पॉइंट से रह गया। यहाँ पे इसने अच्छे से न्यू हाई बनाया 15,962, so by about 50 points it made a new high when compared to this, but the very next day it opened with a gap down. तो जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स थे, स्पेशली लॉन्ग ट्रेड्स, कॉल्स लेके बैठे हुए थे, मैं भी था उनमें, उनका गोविंदा गोविंदा हो गया यहाँ पे। In this gap down, Nifty options were completely deflated. I think काफी स्टॉक ऑप्शंस भी डिफ्लेट हो गए थे। So option trading जो है इसलिए बहुत मुश्किल है, especially if you're doing naked option trades. When I say naked option trades, I mean just buying either a call or a put, and if you're not hedging. I am one of them. I do only naked option trading because I don't know, maybe I'm too lazy to make it very complicated. बहुत ज़्यादा complex option strategies बनाना मुझे नहीं आता है. So I keep it very simple, and sometimes there is a downside to it. Of course, if you don't maintain a stop loss in your trades, then बहुत दिक्कत होगी. And इस महीने में शायद ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ही हैं जिनकी वजह से कैपिटल बच गया है. Otherwise, market is still directionally going up. It's not really going down, but the trades are not working out. हमारे जो चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, आप में से जिन्होंने भी इन दोनों वीडियोस को देखा था और इनके हिसाब से ट्रेड्स लिया था, तो आपने देखा होगा कि हम डायरेक्शनली गलत नहीं थे. एसबीआई ज्यादा करेक्ट नहीं कर रहा था, बट रैली भी नहीं कर रहा था.
इसलिए जो कॉल ऑप्शन है 460 कॉल ऑप्शन हो या 480 कॉल ऑप्शन हो, वो ज़्यादा 1 या 2 दिन के लिए शायद ठीक ठाक पॉजिटिव में रहा, बट उसके बाद क्विकली डिफ्लेट हो गया. Something similar happened on Wipro where we had a 500 put trade. The stock corrected from 550 plus to 520. 30 रुपए का करेक्शन हुआ था, बट बहुत दिन लगाया, एंड उसके बाद एकदम रैपिड मोमेंटम के साथ रिवर्स कर गया. 520 से सीधा 560 आई थिंक एक ही दिन में पहुंच गया था, 1 या 2 दिन. So which is where the put option lost all its value. So it has been a very tough trading week. Now let's go back to Nifty and Bank Nifty to see वो क्या रहा है. ये है निफ्टी का डेली चार्ट. जैसे कि मैंने कहा 2 महीने का एक रेंज बाउंड एक्शन चलता रहा है, एंड अभी तक ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है. एक फॉल्स ब्रेकआउट यहां जरूर हुआ था. पहले लग रहा था ये वेव 4 है, फिर मूव करना पड़ा यहाँ पर. अब लग रहा है कि ये वेव 4 है. क्या ये 100% श्योर है? 100% श्योर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट मूव्स जो है कभी भी सरप्राइजिंग हो सकते हैं. तो अब हमारा जो रिस्क कंट्रोल लेवल है वो ये वाला लो है, 15,578, which is about 120 points away from where we are. But the encouraging sign is the market did close above the 20-day moving average 2 days in a row. ये ब्लू कैंडल और ये रेड कैंडल, बट ये डोजी बना है. अगर हम इंटरनल काउंट पे जाएंगे, आवरली कुछ ऐसा दिखता है. सो पहले जो हमें लग रहा था ए बी सी डी ई, लग रहा था कि ट्रायंगल यहाँ खत्म हो गया. दिस डिड लुक लाइक एन इम्पल्स, बट देन व्हेन इट मेड अ न्यू लो हियर, तो आई हैड टू चेंज द काउंट. तो अब जो मुझे लग रहा है वो ये है कि दिस वाज अ 5 वेव मूव डाउन ए, एंड दिस होल थिंग वाज अ ट्रायंगल इन बी वेव. तो ये बी हो गया है और ये पूरा सी वेव है. नाउ सी वेव अगेन इज अ 5 वेव, 1 2 3 4 5, एंड पिछले 2 दिन 3 दिन का एक्शन बुलिश रहा है विद दिस ह्यूज गैप अप. जो हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने ये चार्ट ट्वीट किया था, आइडेंटिफाइंग दिस ह्यूज गैप डाउन लोकेशन, एंड आई सेड कि ये गैप अगर फिल करके क्लोज करता है मार्केट तो वी कैन रिमेन विद आवर बुलिश स्टैंस. और वही हुआ है कल. येट लेट द मार्केट ब्रेक आउट अबव दिस रेंज, इसके बाद ही हम इंडेक्स पे कोई लॉन्ग पोजीशंस लेंगे. देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट अदरवाइज बिकॉज द डाउनसाइड इज टू फार अवे. और वी वेट फॉर इट टू ब्रेक दिस लोस एंड देन शॉर्ट द मार्केट और बाय पुट ऑप्शंस. तब तक इंडेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखिए सी वेव इम्पल्स है, और इम्पल्स वेव अगर ये नया इम्पल्स वेव शुरू हुआ नीचे की तरफ, लेट्स अज्यूम कि मार्केट ने यहाँ टॉप लगा दिया, बड़ा टॉप यहाँ लग गया है. लेट्स अज्यूम कि ये रोमन 4 था, सपोज रोमन 5 यहाँ हो गया. लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट. देन दिस एंटायर डाउन मूव ऑन द आर्ली स्केल वाज अ 5 वेव इम्पल्स. तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक एबीसी ऊपर रिट्रेसमेंट मारा है और हम मंडे से वापस नीचे चले. ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है, राइट? So anyway, we can't do anything over the weekend except lose sleep. So what I'm saying is let's wait for the market to show its hand. Breakout होने पर हम लॉन्ग करेंगे और ब्रेकडाउन होने पर short. Now let's move to Bank Nifty. बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है. जैसे कि पहले भी हमारे वीडियोस में हमने देखा होगा, ये
ब्लैक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है अभी तक बैंक निफ्टी। 1 2 3 4 5 6 months हो गए हैं। एंड इफ यू गो डाउन द स्केल, बैंक निफ्टी actually has been closing above the 20-week moving average for many months now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते हो गए हैं। So that's more than 2 months. On the daily scale, ये लक्ष्मण रेखा सबको याद होगा, 34,285, इस लेवल को ब्रीच नहीं किया है, even though बैंक निफ्टी opened gap down here, right? So even assuming कि ये काउंट गलत था, अगर मैं 2 को यहाँ कर दूं तो ये डाउन मूव A हो गया, ये ऊपर का B हो गया, maybe C has finished. Let's see on the hourly scale. 1 2 3 4 5, looks like a 5-way move down is done. तो यहाँ पर भी सवाल वही है कि is this a new impulse down or is it just an ABC and we are starting a new bull wave? उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी डेली क्लोजिंग जो है 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं हुई है, सो वी कैन वेट फॉर दैट टू हैपन। जब भी ऐसे होता है देन वी कैन डेफिनेटली टेक सम बुलिश बेट्स। अभी हम बेरिश होने की भी जरूरत नहीं है जब तक ये 34,285 ब्रेक नहीं होता। लेट्स आल्सो क्विकली गो थ्रू द अदर इंडिसेस। ये है निफ्टी रियलिटी, इसने लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया है अबव दिस लेवल ऑफ 375। अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था 400 के ऊपर, एंड वेरी सून इट कुड बी heading above the all-time high of 534. So real estate sector is showing bullish promise. ये FMCG है, I think FMCG is near some kind of top, is what I feel, but I'm not very confident of this wave count, क्योंकि एक possibility हो सकता है कि ये 1 है और ABC यहाँ पे बड़े लेवल का 2 and it's subdividing, very hard to say, so I won't comment on this. Nifty PSU banks. So looking at this chart again, it's a second consecutive monthly closing above the 40-month moving average. Weekly we are comfortably above the 20-week moving average. In fact, ये high volume zone है, इसी zone के अंदर हम Nifty PSU Bank Index में है. This is the high volume candle. Breakout अभी तक हो जाना चाहिए था, but somehow it hasn't happened. ज़्यादा time लगाया है इसने. So if you go down to the daily scale, it looks like this. The wave count looks like this. Roman 1 2. Is this a Roman 3 and 4? Possible है, but I still have a feeling that क्योंकि इतने long term bear phase के बाद ऊपर चलना शुरू हुआ है, this is a subdividing wave, so which is why I mark this as 1 2 Roman, and within Roman 3 we are subdividing into 1 2 and probably 5 waves यहाँ खत्म हुए, एक छोटा सा ABC correction हो गया है, which can go back to the previous wave 4 or maybe it won't, यहाँ से ऊपर चल सकता है, but अभी तक there is no panic in the Nifty PSU Bank Index. Nifty IT Index surprised me because I kept thinking this was the top. अगर आपको याद होगा जिन्होंने हमारा विप्रो ऑप्शन ट्रेड देखा था, it looked like this was the top, but it is surprising by making an all-time high. Nifty Pharma, देखिए, this comfortably above the neckline after breaking out all-time high. This is monthly scale. Nifty Pharma is in a bullish phase. This is wave 3 circle जो काफी दूर जा सकता है. Nifty mid cap, ये देखिए, 16 months of non-stop rally. Nifty mid cap
100 है ये, 16 महीनों में सिर्फ एक महीने में रेड कैंडल बना, वो भी डोजी। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। निफ्टी 500, again nice rally, probably heading to the next big round figure, which is at 15,000. Nifty metal, strong breakout, strong rally on a monthly scale. अगर हम वीकली स्केल पे जाते हैं, वेव 4 करेक्शन खत्म किया इसने। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन डेली स्केल। अपवर्ड स्लोपिंग चैनल से बाहर आया था ये, which is when I thought that maybe metals will cool off for a while, and वही हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये ए बी सी करेक्शन खत्म होकर नया वेव शुरू हुआ है, और इज इट ए बी सी, वन एक्स वेव, अनदर ए बी सी downfall will happen? Possible. So let's wait and watch on the metal sector, but no panic yet. Panic कब होगा? अगर वो ये लो ब्रेक करता है तो 48, 58, तब तक इतना कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। निफ्टी ऑटो after a strong run is in some form of consolidation, or this is also reflected in the charts of Maruti, Mahindra and Mahindra and all that. Again downward sloping channel, इसी के अंदर करेक्ट कर रहा है। The question is whether wave 2 is done here, or is it just A, B and C is still unfolding. हो सकता है कि C unfolds over another month. It's possible, but we'll wait and watch what happens to this. Nifty small cap index, ये देखें, Nifty small cap 100, 16 months of rally, just like the mid cap index, सिर्फ 2 रेड कैंडल्स, 16 महीनों में 14 महीने पॉजिटिव, सिर्फ 2 महीनों में रेड कैंडल्स, वो भी बहुत छोटी बॉडी वाली, डोजी। Again, that tells you that the broader markets are very bullish till now, at least. PSC index, इसको हमने बीच में कवर किया था, मंथली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, रेड कैंडल है, बट अभी this month is not fully done, right? On a weekly scale, this is how the wave count looks, right? On the daily scale, price is hugging both 20 and 40-day moving average. तो अभी तक कोई bearishness दिखता नहीं है. Whenever it starts moving above the 20-day moving average, this index also continues to be bullish. Nifty Infra is at all-time high. Nifty Media, इसको मैंने कवर किया था कुछ हफ्तों पहले, right? This is a monthly scale, so it is come very close to the 40-month moving average around 1976. तो थोड़ा सा सांस ले रहा है, that is all. And अगर ये weekly scale पे देखें, Pitchfork, it hit resistance here at the midpoint and it is correcting. Maybe it will correct back to the 20-week moving average around 1690 and वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा. So overall, if you look at all the indices, there is no clear bearishness in any of the index. So that tells you that the broader markets are looking strong. Maybe the markets are just digesting the gains. So my suggestion to everyone is, until a clear breakout happens on the Nifty and the Bank Nifty, avoid index option trades. फ्यूचर्स में जो करते हैं वो रिस्क लेवल को फॉलो करके कर सकते हैं, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक्स, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट stocks. So once Anand is back, we will try to bring you more investment analysis of stocks for investment, medium term to long term. But आज के लिए इंडेक्स चर्चा में इतना ही है. I hope this has been useful. I feel you guys, because last 2 weeks have been extremely testing. It has been testing not just for you, but even for me. Because like I said, analysis can be right, but trades can go wrong, especially if you're trading in options.
So please respect your risk capacity and have a good trading week ahead. ये expiry week है जुलाई का. As long as the previous lows are not breached, we don't have anything to worry about. In fact, if Nifty holds the previous lows of 15,750 of the last couple of weeks, we could be heading to 16,100 or 16,200 by this month's expiry itself, by this Thursday. Thank you and see you on the next video.